नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 67 और बिहार सचिवालय के क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं तुगलक वंश को। कल हम लोगों ने खिलजी वंश को कंप्लीट किया था, जिसका कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए, गुलाम वंश का एक वीडियो जो है शायद यूट्यूब के द्वारा हटा दिया गया। रीज़न मालूम नहीं क्यों हटा दिया गया। आजकल तो जो वायरल हो रहे हैं, आपको अपना काम, जीवन में आप कितने भी दुखी हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी परेशानियां उठा रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार अगर आप वायरल हो जाते हैं तो आपके यहाँ जो है तांता लग जाएगा। यही सच्चाई है, चाहे वो सोनू हो, प्रियंका चायवाली हो या फिर कोई भी हो। बीपीएससी एग्ज़ाम लीक जो है अब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है। ये लगातार जो है कुछ ऐसी चीज़ें वायरल की जा रही है जिस पर कि लोगों का ध्यान वही है। आप मेहनत करके मर जाइए, आप कोर्स खरीदिए, फिर उसको पढ़िए, फिर आप उससे नोट्स बनाइए, फिर आगे उसको अपलोड करिए। लगभग ना के बराबर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। हाँ, आप वायरल हो जाइए, या आप जिस बच्चे ने शिकायत करी थी कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उसको सुधारने के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन देखिए, धड़ाधड़ जो है सब गोद लेने के लिए तैयार है। कहाँ जा रहा है देश? एग्ज़ाम में चोरी हो गया, 20 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन कोई अभी तक जो है, जो एक्चुअल में कहाँ से ये स्टार्ट हुआ अभी तक नहीं पता है। क्योंकि सीबीआई जांच को ये मिलेगा नहीं। सेंटर स्टेट का तगड़ा रिलेशन है। ऐसे ही ईओयू की जो टीम है घुमा घुमा के जो है बात निकाल देगी। एग्ज़ाम आएगा, उसमें भी फिर सेटिंग होगा, तो ये चलता रहेगा। आम आदमी इसको अपना जीवन मान के आगे बढ़ता है। हम लोग को भी आगे बढ़ना है, क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, छोड़िए, सब्सक्राइब करिए ना करिए, आपकी मर्जी है। कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इसने मुबारक खिलजी को मार दिया था और तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। ये कराना तुर्क वंश का था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ देगा। किस वंश का था? ध्यान रखिएगा, कराना तुर्क। बात करें, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है ये सब, है ना। आगे कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखिएगा कि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण पहली बार किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे और गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें महबूब ए इलाही की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेगा आपसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। एक्चुअल में निज़ामुद्दीन औलिया और इनके बीच जो है कुछ खास अच्छा रिलेशन था नहीं। 56 कोट नगर या तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये आप दिल्ली में देख सकते हैं। फिलहाल ये खंडर रह गया है मात्र, इसके पुनर्निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लकड़ी के महल के अंदर दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया के प्रभाव से ये किसी एक अभियान पे गया हुआ था और उस समय जो जिसके पास कार्यभार था उसके साथ मिल करके कुछ षड्यंत्र रचाया गया, जिसके बाद लकड़ी के महल के अंदर दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। बात करेंगे जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। इससे प्रश्न हमारा बहुत बार बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु एवं पागल सुल्तान भी कहते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि रक्त पिपासु एवं पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को।
यह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि इब्न बतूता जो है किसके दरबार में आया था, ध्यान रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। यह भी पूछ सकता है कब आया था, तो 1333 में। पूछ सकता है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था, तो देखिए मोरक्को का था ये। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ध्यान रखिए सवाल पूछा हुआ है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक को महान शासक बताया था। ये ध्यान रखिए रहला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा के बारे में कहा जाता है कि यह शुरू हुआ गुप्त काल का एक शासक था रामगुप्त, उसका सेनापति गोपराज था, जिसकी पत्नी पहली बार सती हुई थी और तब से यह जो है स्टार्ट था। और इसके बारे में उल्लेख हमें एरन अभिलेख से मिलता है जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा देखिए फिरोज शाह तुगलक ने भी सती प्रथा को रोका था। आगे कहता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह कुल 34 बार जो हुए थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुए थे। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इन विद्रोहों को देखते हुए इसने कुछ योजनाएं बनाई जो कि पूरी तरह से असफल रही। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की थी। सवाल आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी के काल में विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के कार्यकाल में या काल में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट जो इसने किया था खुरासान अभियान, यह भी पूरी तरह से असफल रहा था। इसमें जो है इसने सबसे बड़ी वेतन युक्त आर्मी को बुला लिया और एडवांस में इसको सैलरी दी, लेकिन ये अभियान हुआ ही नहीं। इससे इसको काफ़ी वित्तीय रूप से क्षति मिली हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब कर में वृद्धि कर दी, दोआब क्षेत्र में करों में वृद्धि की ताकि राजस्व जो उसको अधिक मिले, लेकिन यह भी इसका प्लान फेल हो गया क्योंकि उस समय जो है वहाँ पर सूखा पड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एवं सिंचाई हेतु दीवान ए कोही विभाग बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्या था, तो कृषि एवं सिंचाई हेतु एक विभाग बनाया था, दीवान ए कोही। आगे कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू किया। इसका यह प्लान भी फेल हो गया क्योंकि लोग जो है खुद से इस तरह के कॉइन जो है ढालने लगे थे जो कि कांसे का था। लोगों ने इसको और जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के खुद लोग ढालने लगे, जिससे कि इसको क्षति हुई और इसका कराची अभियान भी असफल रहा। तो लगभग इसने जो भी नया स्टार्टअप स्टार्ट किया वो पूरी तरह से फेल ही रहा। कहता है कि 1351 में ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए, ये जगह पूछा हुआ एग्जाम में कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने लिखा, अंततः लोगों को उसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा था, एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक बना था। कहता है कि सिंचाई हेतु सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के पास थी और दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने
दीवान बंदागन विभाग बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखिए कैसे पूछता है, एक तरफ आपको दे देगा दीवान बंदागन, अमीर कोही, दीवान मुस्तखराज, और एक तरफ शासक दे देगा, फिर आपको कहेगा मिलाने के लिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है आजकल बन रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। दीवान बंदागन ये क्या था, तो दासों की देखभाल के लिए, और सर्वाधिक दासों की संख्या मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही थी। इस्लाम धर्म के प्रचार के क्रम में फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में है, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश, इन सभी को लूटा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ध्यान रखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। आगे कहता है, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण भी करवाया था। एक सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा शासक जो है कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है, फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा को निलंबित या प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और ये सफल भी रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा एवं मेरठ स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया। कई बार पूछा गया है कि टोपरा एवं मेरठ स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थापित किया था, ध्यान रखिए फिरोज शाह तुगलक ने। लोगों की आर्थिक मदद करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात स्थापित किया था। ध्यान रखिए, दीवान बंदागन, दीवान खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। बात करें दीवान बंदागन की, तो वो दासों की देखभाल के लिए था, और दीवान खैरात लोगों की आर्थिक मदद करने हेतु। मुफ्त चिकित्सा हेतु फिरोज शाह तुगलक ने खैराती अस्पताल, जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता था, इसका निर्माण किया। सवाल पूछा हुआ है कि दारुल सफ़ा क्या था, तो ध्यान रखिए खैराती अस्पताल था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग की भी स्थापना की। ध्यान रखिए, बेरोजगार के लिए रोजगार विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित अध एवं विक सिक्के चलवाए थे। अध एवं विक सिक्के चलवाए। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इसने एक कर भी लगाया था, हक ए सर्ब, जो कि सिंचाई कर है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है कि हक एक कर कौन सा कर है, तो ध्यान रखिए वो एक सिंचाई कर है, और लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बात करेंगे नासरुद्दीन महमूद की, तो कहता है कि तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। ध्यान रखिए, नासरुद्दीन महमूद, ये प्रश्न इस तरह का बनता है, अंतिम शासक कौन था। नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2-3 बार इस तरह से घुमा घुमा के पूछता है। देखिए कैसे ये पूछा गया है कि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष किया था, 1398 में। यह आपको एक सवाल दे देगा, जैसे कि गौरी, तैमूर, चंगेज या फिर बलवन। अब आपको बोलेगा कि इसको क्रम के अनुसार लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले आया था हमारा गौरी, फिर आ गया हमारा जो भी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था। लेकिन ध्यान रखिए, चंगेज इससे पहले आया था, वो आया था इल्तुतमिश के काल में, और ये आया है हमारा नासरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में। तो इस तरह का प्रश्न आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछ लेगा कि तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किसके काल में किया था, नासरुद्दीन महमूद के काल में। जो तैमूर लंग था, ध्यान रखिए, समरकंद का शासक था, जिसने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। नासरुद्दीन महमूद का मंत्री खिद्र खां था, जिसने तैमूर लंग की मदद की थी। तैमूर लंग ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इतिहासकार ने कहा कि नासरुद्दीन महमूद का शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया है। सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली से पालम तक शासन रह गया, ये किसके बारे में कहा गया है, नासरुद्दीन महमूद के बारे में। कहता है कि खिद्र खां ने नासरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और सैयद वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सैयद वंश की, तो 1414 से 51 तक ये रहा है। सैयद वंश की स्थापना खिद्र खां ने की थी, इंपॉर्टेंट है। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि इसने रैयत ए आला की उपाधि ली थी। सवाल आपसे पूछ लेगा कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, खिद्र खां ने। सवाल पूछ सकता है आपसे कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था,
खिद्र खां। खिद्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बना। मुबारक शाह ने एक अफगान बहलोल को अपना सेनापति बनाया और इसे खाने खाना की उपाधि दी थी। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बना। इसने जो है उस बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया। कहता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? मुबारक शाह का। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना, जिसे बहलोल ने गद्दी से हटा करके लोदी वंश की स्थापना कर दी थी। ध्यान रखिएगा। बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो कहता है कि फिरोज तुगलक ने 1200 फल के बाग लगवाए थे। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था जो है ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, मंगोलों की तरह। लूट का जो धन होता था उसे खम्स या खुम्स कहा जाता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उस्र कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा। इक्तिदारों का सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फजाविल कहलाती थी। इंपॉर्टेंट है, फजाविल किसे कहते थे? तो इक्तिदारों का सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो राशि होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने होली उत्सव में भाग लिया था। सवाल पूछा हुआ है, सारा ध्यान रखिएगा। कहता है जिन प्रभा सूरी जो कि जैन संत थे, इनके साथ मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ संबंध था। सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक जो है ठट्टा में मारा गया था। सर्वप्रथम PWD लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवान खैरात जो कि एक दान विभाग था, फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। मिलेंगे कल लोदी वंश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।